गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके 4th यूनिट में है, सोशल कोहेशन यानी सामाजिक संयोजन। इससे पहले हमने आपके इसी 4th यूनिट में सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़ा था। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन दे दे कि सामाजिक संयोजन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग से कि यह होता क्या है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसी भी समाज का संयोजन हो, चाहे उसमें आपकी कोई भी एकजुटता वाली क्रियाएं हैं यानी साझी क्रियाएं हैं, साझे उद्देश्य है या साझे मूल्य पर आधारित हो, यानी एक साथ मिलकर अगर कोई करे तो एक साथ मिलकर रहने की इच्छा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि ये जो सामाजिक संयोजन है, सामाजिक संयोजन का मतलब क्या है कि आपस में मिलकर किसी काम को करना, किसी उद्देश्य को पूरा करना, वो कहलाता है आपका सामाजिक संयोजन। यह भौतिक और आध्यात्मिक समय बीतने के साथ साथ एक दूसरे की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। यानी कि आपस में जब मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो उस काम की जो वैल्यू है, उस काम की जो गुण है, वो भी बढ़ जाता है। ये व्यक्तिगत और क्या है, सामूहिक स्मृति में कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत बन जाते हैं। यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा अगर जब आप मिलकर कोई बड़ा बनाते हैं तो बाद में ये एक कह सकते हैं इसकी एक पहचान बन जाती है कि ये काम ऐसे मिलके किया गया है। यानी कि सामाजिक एकजुटता, इसको स्पेशल हम सिंपल से वर्ड में क्या कह सकते हैं, सामाजिक एकजुटता, जिस पर अपने पर और एकता की भावना आधारित होती है। यानी कि हम देखते हैं कि समाज है, समाज में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था वाले होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। कोई धनी होता है, कोई बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होता है, कोई पुअर होता है, ठीक है, कोई अप क्लास होता है, कोई लोअर क्लास का होता है। तो ये सभी अलग अलग वर्ग के होते हैं। जब हम बात करते हैं भारतीय सामाजिक संरचना की, तो उसको थोड़ा सा समझना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें विविधता में एकता और एकता में विविधता यानी कि बहुत ज़्यादा प्रस्तुत करती है। यानी भारतीय समाज की संरचना विविधता का कुल योग है, जिसमें बहुत सारे सामाजिक वर्ग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, बहुत सारी भाषाएं इसमें इंक्लूड होती हैं। आप देखते हैं कि अलग अलग जाति वर्ग के लोग होते हैं समाज में। किसी की इनकम ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी का बिजनेस होता है तो किसी की मतलब आप सरकारी नौकरी होती है। तो सब बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। जब इन सब में एक समावेश आने लग जाता है, यानी समाज में वृद्धि कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कह सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस कह सकते हैं, और एकीकरण के लिए समाज में इन सभी चीज़ों में क्या होनी चाहिए, संयोजन होना चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। यानी अब कोई अपर ग्रेड का नहीं है, कोई लोअर का नहीं है, ठीक है, कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, अलग अलग जाति नहीं है। अगर सब में यूनिटी हो तो हम कह सकते हैं कि हम अपने उद्देश्य को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और उसमें क्या हो सकता है, जैसे जैसे वो सभी मिलकर काम करेंगे तो उसमें क्या मिलते हैं, उनके क्या बढ़ जाता है, गुण बढ़ जाता है। क्लियर है आपको? अगर सिंपल सा वर्ड से ये पूछा जाए कि सामाजिक संयोजन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक संयोजन का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग लोग होते हैं समाज में, अगर वो मिलकर किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं तो वो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य तो पूरा होता ही है, साथ ही साथ वो आने वाली जो हमारे विकास है, जो हमारा देश का विकास है, जो हमारे समाज का विकास है, उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल कोहेशन, यानी कि हमारी जो सामाजिक संयोजन है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, मोस्टली इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। एक क्या है, प्राइमरी, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी। तो देखिए, प्राथमिक सामाजिक संयोजन क्या होता है और द्वितीयक सामाजिक संयोजन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, प्राथमिक सामाजिक संयोजन की जो हम कह सकते हैं स्पेशल बातें हैं वो ये होती हैं कि ये इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक का मतलब है कि आपके जो भी आपस में रिश्ते होते हैं परिवार से या किसी भी चीज़ से, तो वो सारे इसमें आएंगे। यानी प्राथमिक सामाजिक संयोजन की
विशेषता क्या होगी, व्यक्तिगत और आत्मीय सामाजिक संपर्क कह सकते हैं, वो इसमें आएगा। हम एक दूसरे व्यक्तियों को जो उनके व्यक्ति विशिष्ट रूप से या घनिष्ठता से जानते हैं, जब हम एक दूसरे को जानते हैं, हम परिवार में किसी एक दूसरे को जानते हैं, हम अनुभव को जो बांटते हैं आपस में, जो हम अनौपचारिक रूप से हम रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं, हम फ्रीली किसी से बात करते हैं, आराम से जब हम अपनी बात किसी को शेयर करते हैं, हम अपने उद्देश्य किसी को बताते हैं, तो वो सारा का सारा किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा, यानी प्राथमिक सामाजिक संयोजन में आएगा। क्लियर है आपको? प्राथमिक सामाजिक संयोजन की परख हम कैसे कर सकते हैं, जैसे शारीरिक है या भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करने में इसकी कुशलता के आधार पर नहीं, बल्कि हम सिर्फ अपने मानव संबंधों की गुणवत्ता के आधार पर की जाती हैं। यानी कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं उनके कह सकते हैं कि हम अपने उद्देश्य किसको बताते हैं, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा, हम जिसको जानते हैं, जिसे हम अपनी कह सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं हमारी लाइफ के, वो सारे के सारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे प्राथमिक सामाजिक संयोजन में। यानी प्राथमिक सामाजिक संयोजन की आपको एक स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके हम किस बेस पे कह सकते हैं, जब हमारा मानवीय संबंधों की गुणवत्ता के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्राथमिक सामाजिक संयोजन है। और इसे कैसा माना जाएगा, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक माना जाएगा। यानी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम फ्रीली हमारी किसी भी क्लास में से किसी भी क्लास में फ्रेंड को हम कोई भी अपना ऑब्जेक्ट बताते हैं तो वो किस में आएगा, प्राथमिक सामाजिक संयोजन में। हम भी प्रेशर नहीं कि ये आपकी फ्रेंड बनेगी या वो बनेगी, है ना। तो वो मानव संबंधों के बीच में अगर आप जो जिससे ज़्यादा घुल मिल जाते हैं उसके जो आएगा उसका कह सकते हैं कंसेप्ट, वो किस में आएगा, प्राइमरी में। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में आप कह सकते हैं अव्यक्तिगत होता है, या आप कह सकते हैं ये उपयोगितवाद कह सकते हैं, सामाजिक संपर्क होता है। इसमें क्या होगा, द्वितीयक सामाजिक संयोजन में ये किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे आप देखते हैं ट्रेड यूनियन होता है, लेबर यूनियन होता है, या फिर पेरेंट्स और टीचर्स का यूनियन होता है, या सोशल क्लब होते हैं, दुकानदार और जो शॉपकीपर है और जो उसके कस्टमर हैं उनके बीच में जो होता है वो क्या कहलाएगा, वो आपका द्वितीयक सामाजिक संयोजन कहलाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि द्वितीयक वाले में तो क्या आएगा, व्यापार संघ, यानी कि देखिए ये भी एक क्या है, ये फॉर्मल है क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड हो गए, है ना। उसी तरह से मजदूर संघ, ये भी किस में आएगा, ये भी आपके सेकेंडरी में आएगा, ठीक है। इसके साथ ही अभिभावक और अध्यापक वाला, ये किस में आएगा, ये भी आपके किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसा होगा, ये फॉर्मल होगा। क्लियर है, अभिभावक और अध्यापक संघ, तो ये भी किस में आएगा, ये भी आपके द्वितीयक में आएगा। इसे स्पेशल अगर हम कहें इन दोनों में डिफरेंस, तो प्राइमरी वाले में तो क्या आएगा, ये अनौपचारिक है यानी इनफॉर्मल, और जबकि सेकेंडरी क्या होगा, ये आपका फॉर्मल होगा यानी औपचारिक होगा। आप जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो और कुछ परचेज करते हो, तो वो जो होता है दुकानदार और ग्राहक के बीच में जो बातचीत होती है वो किस में आएगी, द्वितीयक सामाजिक संयोजन में आएगी। क्लियर है आपको। द्वितीयक सामाजिक संयोजन आप कह सकते हैं एक विशिष्ट होता है, लिमिटेड होता है, और उसी के उद्देश्य मतलब उद्देश्य पूरा होते हैं वो आप कह सकते हैं पूर्ति हो जाती है। यानी आप दुकानदार पे जाते हो, दुकान वहाँ पे कुछ लेते हो, दुकान के अंदर सामान लेकर आप बाहर जाते हो, तो इतनी जो वार्तालाप होती हैं वो सीमित होती हैं, ठीक है। वो उद्देश्य पूरा कर देती है जब आप खरीद के लेके आ जाते हो, तो ठीक है। तो इसकी परख हम क्या कह सकते हैं, कार्य करने से हो सकती है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता के आधार पर हो सकती है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, द्वितीयक सामाजिक संयोजन में आएगा। तो सामाजिक संयोजन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, एक प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक आपका अनौपचारिक होगा, जबकि द्वितीयक आपका कैसा होगा, औपचारिक होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक संयोजन की आवश्यकता या महत्व या कार्य। अब एग्जाम में चाहे आपको आवश्यकता पूछ ले, इंपॉर्टेंस पूछ ले, फंक्शन पूछ ले, तो भी उसका आंसर क्या होगा, आंसर आपका एक ही होगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सामाजिक संयोजन की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि हम शारीरिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। आप एकजुट कर काम करते हैं, एक साथ खेलते हैं, तो इससे आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो ये सारा किस में आएगा, ये आएगा आपकी इंपॉर्टेंट, यानी कि हम सामाजिक संयोजन या सामाजिक एकजुटता
क्यों हम आवश्यकता महसूस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के लिए। दूसरा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास के लिए। सामाजिक संयोजन का संबंध एक कह सकते हैं बौद्धिक विकास से होता है। ये एक पॉजिटिव रिलेशंस को बताता है। इससे हमारा जो तर्क शक्ति है, कल्पना शक्ति है, इमेजिनरी पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं सृजनात्मकता जो आपकी आती है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये सारा किसकी वजह से आता है, सामाजिक एकजुटता यानी सामाजिक संयोजन की वजह से आता है। इसीलिए बौद्धिक विकास के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेदनात्मक विकास। देखिए अगर हम बहुत सारे रिसर्च से पता लगाते हैं तो सामाजिक संयोजन से संवेदनात्मक विकास की वजह से एक पॉजिटिव इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अगर हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी पूरे होते हैं और हम इमोशनल हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिविटी रहती है, ठीक है। तो ये क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्ट को टाइम पर अचीव कर लेंगे तो हमारे अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। देखिए सामाजिक एकजुटता कह दें चाहे आप सामाजिक संयोजन कह दें, बात एक ही है। तो देखिए सामाजिक संयोजन से सामाजिक गुणों का विकास बहुत होता है। इसमें आपस में क्या होता है, हेल्प करना, सहयोग करना, या आप कह सकते हैं समूह के प्रति निष्ठा, अपनापन, सामाजिकरण, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं इसका जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ सामाजिक संयोजन की वजह से आता है। यानी कि अगर हम ग्रुप में कोई काम करते हैं तो ग्रुप में आप देखते हैं कि सभी जो ग्रुप में आपके जो पर्सन होंगे उनके प्रति अगर आप ट्रस्टफुल रहते हैं, मतलब आप विश्वास करते हैं कि ये आदमी ऐसा काम करेगा, मेरे ग्रुप का ये काम ऐसे होगा, तो इससे क्या होगा, इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को जल्दी से पाएंगे और इससे आपका सोशल डेवलपमेंट होगा। आप हमेशा क्या करेंगे, काम अपने समाज के लिए कर रहे हैं जिससे आपका सामाजिक विकास भी होगा, ठीक है। अपनेपन की भावना, क्योंकि आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो अपनेपन की भी भावना आएगी और ऑटोमेटिकली आप देखिए कि ये सब अपनेपन की भावना और ये सब कैसे आएगी, ये सामाजिक संयोजन की वजह से आएगी, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। देखिए सामाजिक संयोजन से लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए सम्मान, व्यक्ति को विकसित करने के लिए विचार, आप कह सकते हैं उसको कोई भी बिजनेस करना है उसकी स्वतंत्रता देनी, उसको फ्रीडम देना, वो फ्रीडम से सोच सके, वो आप देख सकते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सके, या आप देख सकते हैं उसमें ग्रुप लिविंग है, या आप कह सकते हैं कोऑपरेशन कह सकते हैं, ब्रदरहुड ऑफ मैन कह सकते हैं, यानी सहयोग, बंधुत्व की भावना कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारा अलग अलग आपस में विचार करना, यानी कि पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना या शांतिपूर्ण विधि में विश्वास करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेमोक्रेटिव जो वैल्यू है ये किसकी वजह से डेवलप होते हैं, सामाजिक आप कह सकते हैं संयोजन की वजह से। यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास में क्या आ गया कि फ्रीली कोई व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, फ्रीली कोई अपनी एक्टिविटीज कर सकता है, मतलब स्वतंत्र पूर्वक गतिविधियां करना, स्वतंत्र पूर्वक व्यवसाय करना, ठीक है, अपने धर्म का पालन करना, अपनी विचार सामने रखना, ठीक है, मनुष्य का सामूहिक आप जीवन यापन, भाईचारा, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसकी वजह से डेवलप होते हैं, सामाजिक संयोजन की वजह से। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय एकीकरण। देखिए राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक एकजुटता या सामाजिक संयोजन। किसी भी देश का अगर हम देखें तो उसका जो विकास है वो उनके नागरिकों से होता है। अगर सारे के सारे नागरिक मिलकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो एकजुट होकर काम करेंगे तो इससे समाज का तो आप अच्छा होगा ही, साथ ही साथ हमारे देश का भी बहुत अच्छा होने वाला है। यानी एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सामाजिक संयोजन की आवश्यकता है, ठीक है। जाति प्रथा की जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए जरूरी है। भारतीय संस्कृति जो आप देखते हैं इंडियन कल्चर है उसका डेवलपमेंट करना है, या फिर हमें इकोनॉमिक या सोशल प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए भी सामाजिक संयोजन की आवश्यकता है ताकि मिल के सभी काम करें और उस ऑब्जेक्ट को जल्दी से पूरा कर पाए। तो ये आप कह सकते हैं
कि सामाजिक संयोजन की वजह से ही राष्ट्र का बहुत अच्छे से विकास हो सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना, अपने देश में शांतिपूर्वक वातावरण बनाने के लिए भी सामाजिक संयोजन का पालन करना आवश्यक होता है। सामाजिक संयोजन है तो हम राष्ट्रीय एकीकरण का जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल डेवलपमेंट यानी शैक्षिक विकास। देखिए सामाजिक संयोजन इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम अपने शैक्षिक जो विकास है, जो एजुकेशन है, उसका डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, अब जानते हैं कि हम अलग अलग जगह जाके अपनी स्टडी पूरी करते हैं तो वहाँ एकजुटता होनी जरूरी है, वहाँ पे अपनेपन की भावना जरूरी है, ताकि हम कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में जाकर अगर शिक्षा अर्जित करते हैं तो वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम अपने एजुकेशन जो आप लेना चाहते हैं, शिक्षा जो लेना चाहते हैं वो तो आप लेंगे ही, साथ ही साथ अगर आप अच्छे से शिक्षित होंगे तो आपके राष्ट्र का विकास भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक संयोजन की आवश्यकता क्यों है। तो सिंपल से पॉइंट है कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हो गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, इन सभी डेवलपमेंट करने के लिए, इन सबका विकास करने के लिए हमें मेन जरूरत है किसकी? सामाजिक संयोजन की। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक संयोजन की जो विकसित हैं उनको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेन इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कैसे पूरा करें? तो रीडिफाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ण व्याख्या करना। यानी कि जो शिक्षा है, सामाजिक संयोजन विकसित करने के लिए हमें पहले जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको क्या करना है? वापस उनकी व्याख्या करनी है। जैसे कि यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा, शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए बनी हो, सभी व्यक्ति समाज का हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कैसा भी हो, वो सभी उस कार्यक्रम में, शिक्षा के उस कार्यक्रम में भाग ले पाए। तो पहला मेन क्या है कि रीडिफाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ण व्याख्या होना। इसमें सबसे पहला हम क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल एजुकेशन यानी सार्वभौमिक शिक्षा होनी चाहिए, सभी के लिए शिक्षा। अच्छा, दूसरा है वोकेशनल एफिशिएंसी यानी व्यवसायिक कुशलता वाली शिक्षा होनी चाहिए, ताकि वो बेरोजगार नहीं रहे, वो रोजगार अर्जित कर पाए। ठीक है, तो व्यवसायिक कुशलता होगी तो अपने कह सकते हैं रोजगार को अर्जित कर पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जब वो अगर रोजगार होगा तो उसका जो जीवन स्तर है वो अच्छा होगा, राष्ट्र का विकास ऑटोमेटिकली हो पाएगा। तो ये जरूरी है शिक्षा के लिए। साथ ही साथ सोशल, मॉरल और कल्चर आप कह सकते हैं एडवांसमेंट यानी कि सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक की उन्नति के लिए भी शिक्षा जरूरी है। हम कह सकते हैं शिक्षा का जो पूर्ण व्याख्या है वो जरूरी है। देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सामाजिक संयोजन है तो आप देखिए कि नैतिक रूप से मॉरल शिक्षा लेंगे, समाज का विकास होगा, हमारे कल्चर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये मेन जरूरी है कि हमारे सामाजिक संयोजन के लिए या आप कह सकते हैं उसको विकसित करने के लिए आपकी शिक्षा का क्या होनी चाहिए? पूर्ण व्याख्या होनी चाहिए। या कह सकते हैं बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास। शिक्षा में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक ये विकास के साथ अगर सारे अवसर मिल जाएं, उसको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिले किसी व्यक्ति को, तो वो सारे के सारे उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और ये सामाजिक संयोजन को आप कह सकते हैं प्राप्त करने का बेस्ट एक उपाय है। साथ ही साथ हमें रीडिजाइनिंग द करिकुलम यानी हमारे पाठ्यक्रम की क्या करनी है? पूर्ण व्याख्या करनी है। देखिए पहला तो क्या हो गया कि पहला तो क्या हो गया कि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ण व्याख्या, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ण व्याख्या। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि हमें पाठ्यक्रम की पूर्ण व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वो हमें अपनी एम्प्लॉयमेंट भी दें। साथ में पाठ्यक्रम की जो है उसमें क्या होना चाहिए? सामाजिक अध्ययन होना चाहिए, हमारी कल्चर है, हमारे मॉरल वैल्यू हैं, उन पे ज़्यादा प्रेशर करना चाहिए ताकि एक सही नागरिक का विकास हो पाए। साथ ही साथ पाठ्यक्रम का विस्तृत आधार
होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसको मतलब ये अनुभव हो, यानी सारे के सारे थोड़ा प्रैक्टिकल व्यवहारिक भी होना चाहिए, जैसे कि लाइब्रेरी का विजिट होना चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, खेल के मैदान से प्राप्त करना या कहीं विजिट करना, जैसे हिस्ट्री है, इतिहास है, तो उनका एक आप मॉडल देखते हैं, एक आप खुद विजिट करते हैं, तो इस तरह का एक आधार होना जरूरी है पाठ्यक्रम में। सामाजिक दृष्टिकोण यानी सोशल आउटलुक, पाठ्यक्रम में सामाजिक दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी नागरिक की क्या होती है वो बताना चाहिए, शिक्षा से समाज को क्या लाभ पहुंचेगा और उसमें हमें क्या योगदान देना है, आप मतलब अपनी सोसाइटी के जो सोसाइटी है उसके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपके पाठ्यक्रम में होना चाहिए, ताकि एक स्टूडेंट है उसको पता चले कि मुझे अपने समाज के प्रति क्या क्या कर्तव्य निभाना है। साथ ही प्रोविजनल फॉर वोकेशनल नीड, यानी कि आप देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी आपके पाठ्यक्रम में रोजगार वाली ही होना चाहिए ताकि वो रोजगार प्राप्त कर पाए। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड आप कह सकते हैं करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम की रचना जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि समाज, देश, विश्व इन सबका विकास हो पाए, यानी कि संपूर्ण, चाहे वो आपकी कोई भी छात्र हो उसको अनुभव, वातावरण या ऐसे मतलब देना चाहिए पाठ्यक्रम जिससे वो पूरा उसका डेवलपमेंट हो सके। तो उसके लिए हमें रीडिज़ाइन द करिकुलम अगर हम करें तो सामाजिक संयोजन को प्राप्त करना बहुत आसानी से होगा, है ना। अब देखिए साथ ही साथ आपका जो पाठ्यक्रम है वो आपका नेचुरल साइंस से रिलेटेड हो, सोशल साइंस से हो, ठीक है, आप लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, फिलॉसफी है, तो इस तरह के प्रशिक्षित करने के लिए उनको आप देख सकते हैं कि इस तरह से परिचित किया जाए ताकि वो पूर्ण रूप से विकसित हो पाए अपने स्टूडेंट और उसका पूरा का पूरा अनुभव है वो प्राप्त कर पाए। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आप देखिए जैसे प्ले वे मेथड्स यानी खेल विधि हो गई, क्रिया द्वारा सिखाना, प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोगशाला, लैबोरेटरी या एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकता है, ठीक है, सेमिनार मेथड हो सकता है। तो मेथड ऐसा अप्लाई किया जाए कि सीधा से सीधा वो स्टूडेंट उसको पूरा समझ आए और वो समाज की आवश्यकता के अनुसार समझ पाए और अपने आप पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर पाए। साथ है को करिकुलम एक्टिविटीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे तो क्या आ गया, शिक्षण विधियाँ। अब शिक्षण विधियाँ देखिए बहुत सारी विधियाँ है, आपने बीएड में देखा होगा, है ना, प्रोजेक्ट विधि है, क्रिया द्वारा सिखाना है, खेल द्वारा सिखाना है, ठीक है। तो वो आपको जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड्स अप्लाई करना है। सेमिनार हो गया तो उस सेमिनार से देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो इस तरह के विधियों का यूज़ करना जरूरी है। को करिकुलम एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि पाठ्य सहायक क्रियाएं, पाठ्य सहायक क्रियाएं, तो इसका डेवलपमेंट भी अच्छे से होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, भारतीय लोगों में आप देखते हैं सामाजिक संयोजन की भावना विकसित करने के लिए क्या करते हैं, पाठ्य सहायक क्रियाओं का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलकूद आप देखते हैं, ठीक है, आपके जो ये टूर होते हैं, ठीक है, एजुकेशन टूर हो गया, डिबेट होते हैं, ठीक है, या फिर आप मॉर्निंग असेंबली होती जो आपकी, ठीक है, जो प्रातःकालीन आप सभा होती हैं आपकी, प्रेयर वगैरह, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, आपके स्काउटिंग, आपकी एनसीसी, एनएसएस, ये सारे होते हैं, है ना। बहुत सारे आपके फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे आपका रिपब्लिक डे है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरह से करने से क्या होता है कि एक व्यक्ति में एकजुटता की जो भावना है वो बहुत अच्छी विकसित होती है, क्योंकि आपस में मिलकर ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, अकेले पर्सन से नहीं होगी। करिकुलम एक्टिविटीज़ का बहुत सारे ग्रुप में लोग मिलकर क्या करते हैं, ये एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो अगर इस तरह का हमें वापस रीडिफाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन को करें या रीडिज़ाइनिंग ऑफ करिकुलम करें या मेथड्स ऑफ टीचिंग अच्छे से फॉलो करें और हमारी पाठ्य सहायक क्रियाएं अच्छे से हो, तो हम सामाजिक संयोजन को बहुत अच्छे से विकसित कर सकते हैं, यानी सामाजिक एकजुटता बहुत अच्छे से विकसित कर पाएंगे। तो अगर आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग बताएं, उसके बाद आप चाहें तो टाइप्स को आप बिल्कुल ये फ्लो चार्ट बनाकर बता सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद में आप बताएंगे क्यों आवश्यकता है आपको सामाजिक संयोजन को इतना पढ़ने की, इतना मतलब क्यों चाहिए आपको, तो ये रीज़न आपको देने हैं, बहुत इजी है। और फिर है सामाजिक संयोजन को अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए क्या उपाय किए। तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो पाएगा। ओके, थैंक यू।